आज का ताजा खबर। 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 चीन में कोविड-19 के नए मामले बढ़ रहे हैं। चीन सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसमें शंघाई, बीजिंग और शेनझेन शामिल हैं। शंघाई में 25 मिलियन से अधिक लोग लॉकडाउन में हैं और शहर में भोजन और दवाओं की कमी हो रही है। चीन सरकार का कोविड-19 को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है और यह नीति अब तक काफी सफल रही है। हालांकि इस नीति के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन के कारण लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चीन सरकार को कोविड-19 के नए मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह नीति कब तक चलेगी। अगर चीन सरकार कोविड-19 के नए मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाती रहेगी, तो इससे लोगों को और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। चीन में कोविड-19 के नए मामलों बढ़ने का विश्व अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और चीन में लॉकडाउन के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और आर्थिक विकास धीमा हो रहा है। चीन में कोविड-19 के नए मामलों बढ़ने से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी चिंतित है। WHO ने चीन सरकार से लोगों के अधिकारों का सम्मान करने और लॉकडाउन के कारण लोगों को होने वाली परेशानी को कम करने का आग्रह किया है। चीन में कोविड-19 के नए मामलों बढ़ने का विश्व के लिए एक बड़ा चुनौती है। ये देखना होगा कि चीन सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। गूगल ने घोषणा की है कि वो अपना पहला AI आधारित चैटबॉट लॉन्च करेगा जो ग्राहक सेवा प्रदान करेगा। चैटबॉट को गूगल AI द्वारा विकसित किया गया है और यह ग्राहकों को उनके सवालों के जवाब देने और उनके समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। चैटबॉट अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन गूगल ने कहा कि वो इस साल के अंत तक इसे लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये चैटबॉट गूगल के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह कंपनी को ग्राहक सेवा के अपने दृष्टिकोण में क्रांति लाएगा। वर्तमान में गूगल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए मानव प्रतिनिधियों पर निर्भर है। हालांकि मानव प्रतिनिधि हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं और वे हमेशा सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। AI आधारित चैटबॉट इन कमियों को दूर करने में सक्षम होगा। ये 24/7 उपलब्ध होगा और यह सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम होगा। AI आधारित चैटबॉट गूगल के लिए एक अच्छा कदम है, क्योंकि यह कंपनी को ग्राहक सेवा के अपने खर्चों को कम करने में भी सक्षम होगा। वर्तमान में गूगल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में मानव प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है। AI आधारित चैटबॉट इन प्रतिनिधियों की आवश्यकता को कम करेगा, जिससे गूगल को पैसा बचाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर AI आधारित चैटबॉट गूगल के लिए एक बड़ा कदम है। ये कंपनी को ग्राहक सेवा के अपने दृष्टिकोण में क्रांति लाएगा और यह कंपनी को ग्राहक सेवा के अपने खर्चों को कम करने में भी सक्षम होगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया है। तालिबान ने महिलाओं को कई सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका है और उन्हें शिक्षा और काम करने की अनुमति नहीं है। तालिबान ने महिलाओं को चेहरे को ढकने के लिए बुर्का पहनने का आदेश दिया है और उन्हें पुरुषों के साथ बिना पुरुष अभिभावक के यात्रा करने की अनुमति नहीं है। तालिबान के इन फैसलों ने महिलाओं के जीवन को कठिन बना दिया है। महिलाओं को अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और वे अपनी शिक्षा और करियर को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं। तालिबान के इन फैसलों ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तालिबान के इन फैसलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने का आग्रह किया है। हालांकि तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। तालिबान के इन फैसलों का अफगानिस्तान के लोगों पर गहरा असर पड़ रहा है। महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने से अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति और खराब हो जाएगी। इससे अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न बढ़ सकता है। यह अफगानिस्तान के विकास को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। Amazon ने घोषणा की है कि वो एक नई ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करेगा जो ग्राहकों को अपने घरों से ही किराना सामान खरीदने की अनुमति देगा। वेबसाइट को Amazon फ्रेश कहा जाएगा और यह इस साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। Amazon फ्रेश ग्राहकों को अपने घरों से किराना सामान खरीदने की अनुमति देगा और यह उन सामानों को भी डिलीवर करेगा जो स्टोर में उपलब्ध नहीं है।
Amazon फ्रेश की शुरुआत अमेरिका में होगी और इसे धीरे धीरे अन्य देशों में भी लॉन्च किया जाएगा। Amazon फ्रेश Amazon के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह कंपनी को किराना बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देगा। किराना बाजार एक बड़ा बाजार है और Amazon के पास इस बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की क्षमता है। Amazon फ्रेश की सफलता का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें शामिल है Amazon फ्रेश की कीमतें। Amazon फ्रेश की कीमतें प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए ताकि ग्राहक इसे चुने। Amazon फ्रेश की डिलीवरी समय। Amazon फ्रेश की डिलीवरी समय कम होना चाहिए ताकि ग्राहक इसके लिए इंतजार न करें। Amazon फ्रेश की उत्पाद की विविधता। Amazon फ्रेश में विभिन्न प्रकार के किराना सामान उपलब्ध होने चाहिए ताकि ग्राहक अपनी जरूरत की चीजें ढूंढ सके। यदि Amazon फ्रेश इन कारकों पर ध्यान देता है, तो ये किराना बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और रूसी सेना ने कीव और खार्किव सहित कई शहरों पर बमबारी की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध में अब तक 10 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यह आक्रमण यूक्रेन को नाजी मुक्त करने के लिए है। हालांकि पश्चिमी देशों का मानना है कि यह आक्रमण यूक्रेन के स्वतंत्रता और संप्रभुता के खिलाफ है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की है, जिसमें कीव, खार्किव, मारियुपोल और ओडेसा शामिल हैं। इन बमबारियों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना का कड़ा मुकाबला किया है और रूसी सेना को कई शहरों से पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। हालांकि रूसी सेना अभी भी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लड़ रही है और यह संभावना है कि युद्ध लंबे समय तक जारी रहेगा। युद्ध का यूक्रेन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। देश का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। युद्ध का यूरोप और दुनिया के अन्य देशों पर भी असर पड़ रहा है। रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देश महंगाई से जूझ रहे हैं। युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। ये युद्ध एक बड़ा मानवीय संकट है और यह एक वैश्विक चुनौती है। ये देखना होगा कि यह युद्ध कब समाप्त होता है और यूक्रेन को इस संकट से उबरने में कितना समय लगता है। भारत में मानसून की बारिश जारी है और कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक मानसून इस साल सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि कुछ राज्यों में मानसून की बारिश अधिक होने की संभावना है। मानसून की बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है। बाढ़ के कारण लोगों के घर और खेत तबाह हो गए हैं और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। भूस्खलन के कारण लोगों की मौत हो रही है और लोगों को चोटें लग रही हैं। मानसून की बारिश के कारण भारत के कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और सड़कों और रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचा है। मानसून की बारिश के कारण कई राज्यों में लोगों को खाने पीने की और अन्य जरूरी चीजों की कमी हो रही है। भारत सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, दवाएं और अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराई हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना और अन्य एजेंसियों को तैनात किया है। मानसून की बारिश एक प्राकृतिक आपदा है और इससे लोगों को काफी नुकसान होता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें मानसून की बारिश से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाती हैं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और ये लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिकी सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई खास असर नहीं दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई की दर लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी श्रम विभाग के मुताबिक अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर 2021 में 7% बढ़ गया था, जो 40 सालों में सबसे अधिक है। CPI एक सूचकांक है जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। एक कारण कोविड-19 महामारी है। महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरा कारण रूस यूक्रेन युद्ध है। युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई हैं। महंगाई बढ़ने से लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। लोगों को अपने खर्चों को कम करना पड़ रहा है और वे अपने जीवन स्तर को कम कर रहे हैं। महंगाई से लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है और वे अपने जीवन को जीने में मुश्किल हो रही है। अमेरिकी सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने ब्याज दरों को बढ़ाया है और सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं।
हालांकि अभी तक कोई खास असर नहीं दिख रहा है। महंगाई एक बड़ी चिंता का विषय है और ये लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। ये देखना होगा कि अमेरिकी सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या कदम उठाती है। एप्पल ने घोषणा की है कि वो अपना पहला स्मार्ट वॉच लॉन्च करेगा जिसे एप्पल वॉच सीरीज 4 कहा जाएगा। एप्पल वॉच सीरीज 4 एक स्मार्ट वॉच है जो एप्पल वॉच सीरीज 3 का उत्तराधिकारी है। ये स्मार्ट वॉच कई नए फीचर्स के साथ आती है, जिनमें शामिल है एक बड़ा डिस्प्ले जो एप्पल वॉच सीरीज 3 की तुलना में 30% बड़ा है, एक नया ईसीजी ऐप जो हृदय गति की निगरानी करने में सक्षम है, एक नया गिरने का पता लगाने वाला ऐप जो गिरने की स्थिति में मदद के लिए कॉल करता है, एक नया वॉइस असिस्टेंट जो सिरी को आवाज से चलाने में सक्षम है। एप्पल वॉच सीरीज 4 19 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत $399 है। एप्पल वॉच सीरीज 4 को कई लोगों द्वारा एक सफल स्मार्टवॉच माना गया है। इस स्मार्टवॉच ने कई नए फीचर्स पेश किए हैं जो इसे अन्य स्मार्टवॉचों से अलग बनाते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 4 उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एक स्मार्टवॉच की तलाश में है जो स्टाइलिश हो, फीचर्स से भरपूर हो और स्वस्थ रहने में मदद करे। यहाँ आज की ताज़ा क्रिप्टो करेंसी की खबरें हैं। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बिटकॉइन की कीमत आज $20,000 के नीचे आ गई, जो पिछले 18 महीने का सबसे निचला स्तर है। अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम और टेथर भी तेजी से गिर रही हैं। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उतार चढ़ाव का कारण कई कारक हैं, जिनमें शामिल हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उतार चढ़ाव का निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई निवेशक अपने पैसे खो रहे हैं और कुछ निवेशक क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना बंद कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उतार चढ़ाव का लंबे समय तक चलना संभव है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी बाजार में उतार चढ़ाव कई सालों तक चल सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो करेंसी एक अत्यधिक अस्थिर निवेश है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है।